हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होगी। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, मैंने बोला था आपसे कि मैं संभावना सेठ की जो वीडियो उसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, तो वो मैं आज लेके आई हूँ। गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमने जहाँ छोड़ा था इससे कि जब संभावना दी को जो डॉक्टर्स हैं वो स्टेशन पे छोड़ने आए, तो यहाँ तक कि उन्होंने सब उनका आने का भी सब इंतज़ाम किया। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने गलत किया, लेकिन ये वीआईपी ट्रीटमेंट था उनके लिए, जो वो सब पेशेंट के साथ करते हैं, इनके साथ सिर्फ संभावना दी के साथ किया। उसके बाद वो घर लाके लेके आए बच्चों को। चलो, वो उनकी अपनी प्राइवेसी है। घर आते सब स्वागत हुआ उनका, आपने देखा होगा कैसे उनकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनकी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सब आए हुए थे, और उन्होंने घर काफ़ी अच्छी तरह से डेकोरेट किया था दोनों बच्चों के लिए। तो उसमें जाके उन्होंने जब बच्चों को लेकर ऊपर आए, तो चलिए उन्होंने बच्चों को अंदर गृह प्रवेश करवाया, केक वगैरह काटा, सब कुछ किया उन्होंने, वो सब ठीक था। लेकिन जब बात आई डॉग्स की, तो जैसे हम सब लोग कह रहे थे, पहले ही कह रहे थे कि डॉग्स को कुछ टाइम के लिए बच्चों से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं अभी बेबीज़। तो वो बच्चे वाकई बहुत छोटे हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि डॉगीज़ कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन डॉगीज़ फिर भी डॉगीज़ होते हैं जो शुरू से बच्चों के साथ रहते हैं। मुझे हम लोगों को उसके बारे में नहीं ज़्यादा पता है, लेकिन हाँ, जो छोटे बेबीज़ हैं उनको काफ़ी इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो इसलिए चलो ठीक है, ये तो अच्छा हुआ संभावना जी ने खुद ही बता दिया कि बच्चों को कि मतलब मैं मिलवाऊंगी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो चलिए, ये तो उन्होंने अच्छी बात कही। उसके बाद हम शो देखते हैं कि वो काफ़ी देर तक अपने घर वालों से बातें कर रहे थे। जब ये बात शुरू हुई तो उनकी मदर इन लॉ ने ये पूछा, आपको पता था कि ट्विंस बेबी हैं? तो उसने कहा हाँ मुझे पता था। तो उसने ये, तो फिर ये जैसे उन्होंने सरप्राइज होने का नाटक किया कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दूसरा बच्चा, दूसरा बच्चा। तो ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? तो वो बिल्कुल जो रिएक्शन करने वाले कह रहे हैं कि संभावना जी को पता था, डॉक्टर ने कोई भी ऐसा नहीं उनसे कोई ये छुपा हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्कैन हुए होंगे बच्चों के, तो उनमें पता चल जाता है एक बच्चा है कि दो बच्चे हैं। और जब संभावना ने अपनी मदर इन लॉ को ये बताया कि हाँ, उनको वो यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को कब बताया कि ट्विंस बच्चे हैं। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? आप क्लियर बताओ ना कि हम, मेरी फैमिली को पता था, सिर्फ हमने पब्लिक से ही छुपाया है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारी जो ऑडियंस है उससे ही सिर्फ हमने छिपाया है, किसी और से नहीं छिपाया है ये सब कुछ कि ट्विंस बेबी हैं या नहीं है। तो ये पता है कि पर्सनल उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये ना लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो जाती है। जबकि आपस में पहले बात कर लो कि किसने क्या बताना है लोगों को, तो शायद उस चीज़ को कवरिंग किया जा सकता था। लेकिन संभावना सेठ ने पहले ही बताया, फिर आप कैसे कह सकती हो कि मुझे बेटी चाहिए थी? बेटी ही चाहिए थी। अभी मम्मा ये बेटा आपके लिए है, इसका मतलब मदर इन लॉ को बेटा चाहिए था। पता क्या है, हम जब कोई बात करनी शुरू करते हैं ना, तो हम लय में काफ़ी ऐसी बातें कह देते हैं जो मतलब उस जगह पे मैच नहीं होती हैं। जैसे कि उसके फादर इन लॉ बोल रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं और हम बता रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि ट्विंस बेबी हैं, और आप बोल रही हो कि आपको हमने 3-4 दिन पहले बता दिया था कि ट्विंस बेबी हैं। तो कौन झूठ बोल रहा है? आप तो उनसे भी झूठ बोलवा रही हो। मैंने आपको कभी बुरा नहीं कहा संभावना सेठ को कि वो गलत है या बच्चों के मामले में ऐसी, ठीक है, आपने कुछ छुपा के रखना था, वो रखिए आप, वो किसी ने नहीं मना किया, लेकिन झूठ मत बोलिए कम से कम लोगों के साथ। अविनाश जी क्यों नहीं थे वहाँ पे? क्योंकि आई थिंक वो इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं थे। आपकी मदर इन लॉ बोलिए तुमको पता था दो बच्चे हैं। फिर संभावना सेठ एक बात को 10 बार बोल रही हैं, जैसे ना उनके दिमाग पे कोई असर हो गया। मम्मा दो लड़के भी हो सकते थे, 2 लड़कियां भी हो सकती थी, 2 लड़के भी। अरे मेरे को ये डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने जेंडर लीव किया होगा कि लड़का है या लड़की है, लेकिन हाँ, जैसे आप बता रही हैं ना, डॉक्टर इतनी क्लोज है आपकी, आपको हिंट तो मिल गया होगा कि क्या बच्चे होने वाले हैं। तो आपने जैसे ये बता दिया कि हमें पहले दिन से ही पता था कि ट्विंस बच्चे हैं, तो फिर आप क्यों ऐसे बिहेव कर रही हैं कि लास्ट में आके आपने ये बिहेव किया कि हम मतलब हमें पता ही नहीं था पहले। तो फिर आप बोल रही हैं, हंसी मजाक में बोल रही हैं, मैंने आप सबका पत्ता काटा, मैंने हम सबका काटा, मैंने आप सबका काटा। क्यों काटा आपने? अगर आप नहीं बताना चाहती तो खुल के बताइए ना सबको कि मैं नहीं बचाना चाह रही थी, कि मतलब मेरे ट्विंस बच्चे हैं, नज़र लग जाती है या कुछ भी हो जाता है। कल के और आज के जो मैंने एपिसोड्स देखे हैं, जो इनका व्लॉग्स देखे हैं, उसमें बस एक ही बात है ये। और देखिए, बच्चे घर आ गए हैं और संभावना सेठ जो है ना, वो खुद नहीं कुछ भी कर रही हैं। सास ससुर कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, वो ननद कर रही है, हस्बैंड कर रहे हैं, अविनाश तुम ये कर दो, अविनाश तुम वो कर दो, देखो बच्चों ने दूध पिया है कि नहीं पिया। आप ये बच्चे चाहती थी,
फिर आप पता क्या बार बार क्या बोलती हो, डॉग्स मेरे कानों में, डॉग्स मेरे साथ गले लग के रो रहे हैं कि उनको जैसे पता। देखिए ये आपकी और डॉग्स के बीच की बात होती है। एक बात को एक बार कह के भी वही जनरेट होता है जो 10 बार कहेंगे तो जनरेट होगा। पता नहीं क्या बात है। आप डॉग्स को, ठीक है चुनछा है, चेरी मतलब कोको है, सब है। देखिए अविनाश जी भी प्यार करते हैं। जब वो अंदर आए, वो अपने बच्चों को संभाल रहे हैं और आप उनसे बोल रही हैं कि आपने डॉग्स को पीछे कर दिया, आपने डॉग्स के साथ अच्छा नहीं किया। देखिए मानव, ह्यूमन और डॉग्स में कुछ फ़र्क होता है। वो बच्चों, आपने आते ही घर बच्चों को छोड़ दिया, अपने डॉग्स के साथ लग गई। लेकिन वो जो जिसने आपके साथ स्ट्रगल किया है, आपके हस्बैंड, वो बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस टाइम कि बच्चों को मैं स्टेबल कर दूं थोड़ी देर। वो तो निकले ही नहीं अंदर से बात, और आप अंदर गई ही नहीं। ये कैसा प्यार है? बस बच्चे आने चाहिए थे। अब बस आप फेस मत दिखाओ। हम कब कह रहे हैं अभी आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने फेस मत दिखाओ, लेकिन बच्चों के लिए कुछ तो करते हुए दिखाओ। सब कुछ आपकी मदर इन लॉ कर रही हैं। आप बोल रही हैं रात को तीनों जाने उठ गए, नैनी को लगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो वो तो उठेंगे जब उनको लगेगा कि बच्चे भूखे हैं। वो मदर है, वो खुद मदर बन चुकी है, इसलिए उनको पता है। बस अभी आपकी तो वार्तालाप ही नहीं खत्म हो रही। मुझे ये लगा, मुझे वो लगा। दीदी कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा? कुछ संभलिए, थोड़ा सा संभल जाइए। मुझे ये पता था, ये हो गया, ये पता था, ये होना था, मुझे पहले ही पता था, मुझे ये हो सकता था। ये सब कुछ हम तब बोलते हैं जब हम ना, हमारे पास वो चीज़ आ जाती है। जब वो हमारे पास नहीं ना होती तो हमें उसकी कमी होती है, लेकिन जब वो आ जाती है ना तो फिर हमें उसकी जो अहमियत है ना थोड़ी सी कम हो जाती है कि चलो ये चीज़ अब मेरे पास है। अच्छा हुआ पहले लड़की आ गई, अच्छा हुआ पहले लड़का आ गया। पहले 2 लड़कियाँ हो सकती थी, 2 लड़के होते तो मैं क्या करती? अगर 2 लड़के होते तो आप क्या करती? एक दे आती किसी को, वो भी आप पालती। ये भगवान की मर्जी है या गणपति बप्पा की मर्जी है कि आपको, जिनको आप मानती हैं, उन्होंने आपको खुशियाँ दी। लेकिन आप तो अभी पता नहीं किस फ्लो में जा रही हो, किधर जा रही हो। आपने मतलब कुछ बताया ही नहीं उसके बारे में। क्या कर रही हो आप? अभी पता, आप थोड़ा सा संभलो। लोग आपको अभी बहुत ट्रोल करने वाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप बच्चों का उतना ध्यान अभी आते घर नहीं रख रहे हो जितना अविनाश जी रख रहे हैं। लोग बोलेंगे कि आप तो मदर हो, आपको ये बच्चे चाहिए थे। आप गड़ी बार बार अविनाश जी को छोटी छोटी बात पे ब्लेम करते हो, चाहे वो आपके हस्बैंड है, मानते हैं सब कुछ ठीक है। लेकिन पता क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिस खुशी की उम्मीद ना की हो, वो मिल जाती है ना, तो उसको नज़र लगनी ज़्यादा नज़र लग जाती है। तो आप नज़र मत लगाओ, आप उसको संभाल के रखो। उस जो आपकी खुशियाँ हैं ना, उसको अभी ये बातें करके ना उसको मत लोगों के सामने लेके आओ। अभी 1 महीना 2 महीना चुप रहो, बस नॉर्मल व्लॉग बनाओ। आई होप गाइस आज की जो व्लॉग मतलब वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं।